नमस्कार दोस्तों, साइबर वेलनेस के अब तक के मॉड्यूल्स में हम सुरक्षा क्या है, कैसे होती है, सुरक्षा के खतरों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे मॉड्यूल्स में शामिल सुझावों का उपयोग करके अपने कंप्यूटर, मोबाइल और टैब को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। मॉड्यूल मोबाइल और टैबलेट की सुरक्षा में हम जानेंगे मोबाइल और टैबलेट के बारे में कुछ जरूरी बातें। इसके अलावा मोबाइल फोन और टैबलेट के सुरक्षा खतरों के बारे में समझेंगे और इनसे निपटने के तरीकों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम मोबाइल फोन और टैबलेट के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में समझेंगे और ये जानेंगे कि अगर मोबाइल खो जाए तो क्या करना चाहिए। तैयार हैं? तो चलिए। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि मोबाइल फोन आखिर होता क्या है। पहली बात तो यह कि यह फोन एक फोन होता है जिसे आप वायरलेस फोन कह सकते हैं। पुराना फोन एक तार से जुड़ा होता था और जहां जहां फोन जाता था वहां उसका तार भी जाता था। मोबाइल फोन बेतार होता है, यानी यह आपके साथ जा सकता है, यानी मोबाइल हो सकता है। मोबाइल दो तरह के होते हैं। एक बेसिक मोबाइल जिसमें आप सिर्फ बातें कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। इनमें से कुछ में म्यूजिक आदि की सुविधा भी होती है। दूसरा स्मार्टफोन जिसमें आप कई काम कर सकते हैं, जैसे फोटो खींचना, इंटरनेट ब्राउज करना, फाइल शेयर करना आदि। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन और टैबलेट पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इन्हें एक तरह से चलते फिरते कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कई मोबाइल फोन या टैबलेट में तो डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने और सेव करने की सुविधा भी होती है। जैसे जैसे ये स्मार्टफोन लोकप्रिय हो रहे हैं, लोग इनसे ज्यादा से ज्यादा काम भी लेने लगे हैं। मोबाइल में ही बिल पेमेंट की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, सोशल नेटवर्किंग की सुविधा, ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा भी होती है। अब ज्यादातर लोग अपने पासवर्ड और निजी जानकारियां भी मोबाइल में ही सेव करने लगे हैं। इसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस आदि भी मोबाइल में ही सेव होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मोबाइल को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करते हुए भी इसे कंप्यूटर जितनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं करते। मोबाइल इस्तेमाल करते हुए इसकी सुरक्षा के खतरों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग मोबाइल में फायरवॉल या एंटीवायरस या पासवर्ड पर बहुत ध्यान नहीं देते, ना ही इसे अपडेट करते हैं और ना ही किसी और सुरक्षा मानक पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सुरक्षित है और इसीलिए मोबाइल में सेव उनकी निजी जानकारियां खतरे में पड़ जाती हैं। क्या यार, पिछले 2 घंटे से फोन मिला रहा हूं और तेरा फोन है कि लग ही नहीं रहा है। अरे यार, मोबाइल का सारा डाटा गायब और अब तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा। अरे हाँ यार, लगता है सारा डाटा उड़ गया। और क्या यार, ऐसे लगा कि जैसे वायरस आ गया हो। तो मेरे भाई इस मोबाइल में एंटीवायरस क्यों नहीं डाला था? अरे भाई, मोबाइल में एंटीवायरस? हाँ, ये कोई कंप्यूटर है क्या? भाई जब मोबाइल से कंप्यूटर का काम ले सकते हो तो कंप्यूटर की तरह इसकी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते भाई? तो सबसे पहले यह समझें कि आखिर मोबाइल और टैबलेट को कौन कौन से और क्या खतरे होते हैं। मोबाइल फोन और टैबलेट इस तरह बनाए जाते हैं कि उनका सहज और आसान इस्तेमाल किया जा सके। आज के ज्यादातर स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जिन पर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया मैसेज आते हैं। ऐसे में अगर आप किसी अनजान नंबर से आए मल्टीमीडिया मैसेज को डाउनलोड करें तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा वायरस हो जो आपकी निजी जानकारी को चुरा ले। मोबाइल टैबलेट में खतरे तो कंप्यूटर के जैसे ही होते हैं, लेकिन मोबाइल से डाटा चुराना या नुकसान पहुंचाना आसान होता है। इसीलिए इसे इस्तेमाल करने के तरीके भी अलग होते हैं।
यार कल रात को ना मेरा मोबाइल खो गया है। ऑफिस से घर आते हुए ना किसी ने। तो क्या हुआ? ब्लॉक करा दो। उसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी? यार सब कुछ उसी में था, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड सब उसी में था। और EMI नंबर? EMI नंबर वो क्या होता है? मोबाइल छोटा होता है, यह आपके साथ रहता है, आपकी जेब में। मोबाइल या टैबलेट अगर गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो अगर चोरी करने वाला मोबाइल फोन की ऐप आदि के बारे में जानता हो तो आपकी सारी निजी जानकारी और मोबाइल डाटा चुरा सकता है। ऐसे में जब भी नया मोबाइल लें तो सबसे पहले उसका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर नंबर यानी IMEI नंबर नोट कर लें। मोबाइल फोन खोने या चोरी होने पर इसे इस नंबर की मदद से रिमोट लोकेशन से बंद करवाया जा सकता है। अपने स्मार्टफोन में पिन लॉक लगाकर रखें। कई स्मार्टफोन गलत पिन होने पर फोन के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन होते हैं। पिन लॉक के लिए मुश्किल पिन चुनिए ताकि उसे आसानी से खोला ना जा सके। इसी तरह आपके व्हाट्सएप पर भी कोई मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक हो तो उस लिंक को भी मत खोलिए, उसमें वायरस हो सकता है या ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है जो आपकी निजी जानकारी को नुकसान पहुंचाए या चोरी कर ले। अपने मोबाइल में सारी निजी जानकारियां सेव मत कीजिए और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर या बैंकिंग का पासवर्ड मोबाइल या टैबलेट में सेव मत कीजिए। और अपने फोन का नियमित बैकअप लेते रहिए ताकि किसी हादसे की स्थिति में आपका डाटा आपके पास सुरक्षित हो। लेकिन फोन खोने पर फौरन अपने सर्विस प्रोवाइडर को सूचना दें ताकि आपके मोबाइल का गलत इस्तेमाल होने से रोका जा सके। इसके अलावा पुलिस में भी सूचना दें ताकि चोरी का पता लगाया जा सके। अपने सभी पासवर्ड आदि जानकारियों को फौरन बदल दीजिए। पिन नंबर या वो सब जानकारियां जो मोबाइल में दर्ज हों उन्हें फौरन बदल दीजिए ताकि कोई उनका गलत फायदा न उठा सके। कुछ मोबाइल कंपनियां रिमोट वाइपिंग की सुविधा देती हैं। अगर ऐसा हो तो अपने फोन का सारा डाटा डिलीट कर दीजिए। लेकिन मोबाइल और टैबलेट को खोने या चोरी होने के अलावा भी कई खतरे होते हैं, जैसे इनमें वायरस आ सकता है। किसी भी मोबाइल या टैबलेट को सबसे बड़ा खतरा वायरस से होता है। मोबाइल में या टैबलेट में भी कंप्यूटिंग एप्लीकेशन होती है और इनमें भी कंप्यूटर की ही तरह वायरस आ सकता है। लेकिन मोबाइल पर सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि किसी ऐप से या MMS के जरिए भी वायरस भेजे जा सकते हैं। अपने मोबाइल पर एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए और इसे नियमित तौर पर अपडेट करते रहिए। और अनजाने नंबर से आने वाले ऐप लिंक, MMS वीडियो आदि को डाउनलोड मत कीजिए, उन्हें फौरन डिलीट कर दीजिए। इसी तरह ठीक दिखने वाली एप्लीकेशंस या ऐप भी वायरस हो सकती हैं। ज्यादातर मोबाइल सर्विस देने वाले ऐप्स उपलब्ध करवाते समय उनकी सुरक्षा की पड़ताल नहीं करते और ऐसे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए जिनकी आपको जरूरत ना हो। मोबाइल फोन भी कंप्यूटर जैसे ही होते हैं। इनके सॉफ्टवेयर का भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके जरिए आपकी बातचीत सुनी जा सकती है, फोन का डाटा चुराया जा सकता है और अन्य अपराध किए जा सकते हैं। इसी तरह आपके फोन का बिना आपकी जानकारी के गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे बचने के लिए अपने फोन के ऐप इंस्टॉल के फीचर को ऑफ करके रखिए। अनजाने सोर्स से आने वाले किसी भी मैसेज या ऐप को डाउनलोड न करें। आपके फोन में ऑपरेटर के जरिए उपलब्ध कॉल बारिंग और निषेध सेवाओं का इस्तेमाल करें ताकि वे एप्लीकेशन रोकी जा सकें जो आप इस्तेमाल ही ना करते हों। ई संचार में उपभोक्ताओं को धोखे से मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने में फिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल फोन और टैबलेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को विशिंग यानी कॉल करके या SMS या MMS के जरिए ये हमले किए जाते हैं। कई बार लोगों से किसी नंबर पर फोन करवाकर या अन्य जरियों से उनके मोबाइल बिल बढ़ाए जाते हैं और ऐसा खासतौर पर किसी बड़ी घटना या दुर्घटना के बाद अक्सर ही होता है।
ऐसी फोन कॉल्स पर ध्यान न दें और ना ही किसी अनजान नंबर से आए किसी ऐप लिंक को डाउनलोड करें। इस तरह के लिंक पर अपना कोई बैंकिंग संबंधी डाटा ना भेजें और ना ही कोई दान आदि करें। कंप्यूटर के अतिरिक्त मोबाइल और टैबलेट ब्लू जैकिंग और ब्लू स्नॉर्फिंग का भी शिकार होते हैं। ब्लू जैकिंग का मतलब दूसरे मोबाइल फोन या टैबलेट पर अनचाहे अनजाने मैसेज भेजना होता है। इससे फोन पर से निजी जानकारियां भी चोरी की जा सकती हैं। यार सुन, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेगी क्या? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? देख ना, पिछले कुछ दिनों से मेरे फोन में बिना नाम बिना नंबर के मैसेज और अजीब अजीब सी फोटोज आ रही हैं। ऐसे कैसे? नंबर तो होगा, आखिर पुलिस भी तो उसी से ढूंढेगी। नहीं है यार, नंबर ही तो नहीं है। ऐसे कैसे? जरा अपना फोन तो दिखा, 1 मिनट। ले देख। ये ले, अब नहीं आएंगे इसमें मैसेजेस। तूने क्या किया और कैसे? अरे पागल, या तो अपने फोन का ब्लूटूथ ऑफ रखा कर या अनआइडेंटिफाइड मोड पर, ताकि तेरे ब्लूटूथ से कोई कनेक्ट ना हो सके। हाय, थैंक यू। ऐसे ही ब्लू स्नॉर्फिंग में ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन का डाटा चोरी किया जा सकता है। आपके फोन में स्टोर सभी डाटा को चुराया जा सकता है। अपने फोन को ट्रस्टेड डिवाइस डिफाइन करके रखिए ताकि वो किसी और डिवाइस के साथ अपने आप लिंक ना हो। हमेशा अपने ब्लूटूथ को ऑफ मोड में रखिए या फिर बिना अनुमति के ब्लूटूथ से कोई अपलोड मत कीजिए, यह खतरनाक हो सकता है। और आखिर में वे सभी खतरे जो कंप्यूटर को हो सकते हैं, होते हैं, वही मोबाइल और टैबलेट को भी होते हैं, जैसे वॉर्म्स, स्पाईवेयर या ट्रोजन। ये खतरे डाटा के नुकसान, डिवाइस के नुकसान और डाटा की चोरी के अलावा भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या हुआ? अरे भाई, जो तू एमएस डाउन करने वाला है जानता है कहाँ से आया? नहीं। अगर ये स्पाईवेयर ट्रोजन हुआ तो? वो क्या होता है? जैसे कंप्यूटर में वायरस होता है वैसे ही होता है। कंप्यूटर और टैबलेट से तो ट्रोजन से बिल तक बढ़ाया जा सकता है और तुम्हारे नंबर से कहीं पर भी बात की जा सकती है और तो और तुम्हारा पासवर्ड चोरी करके बैंक से पैसे तक चुराए जा सकते हैं। ओ नहीं। अगर इन सबसे बचना है तो अपने टैबलेट और मोबाइल में रखो एंटीवायरस, स्पाईवेयर, मेलवेयर। और फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा सावधान रहना। मैं अपने फोन का पूरा ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में इतना ही। याद रखिए, अपने फोन और टैबलेट की जिम्मेदारी आपकी है। इनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल कीजिए और इन्हें सुरक्षित रखिए। तो अगली बार फिर मिलेंगे साइबर वेलनेस के एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, वेल विशेस।